बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है, यानी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसे कहते हैं? अगर आपको ये नहीं पता तो ये वीडियो देखते रहिए इस वीडियो के एंड तक। न सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बारे में पता चल चुका होगा, बल्कि आप उसको खुद भी क्रिएट करना सीख चुके होंगे। सो स्टार्ट करते हैं पासवर्ड से। देखिए, पासवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो बेसिकली एक सीक्रेट वर्ड होता है, जो कि आप सोशल अकाउंट्स के लिए या किसी भी जगह पर आप यूज़ करते हैं, ताकि आपके इंफॉर्मेशन तक किसी भी दूसरे इंसान की एक्सेस ना हो। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल पासवर्ड होता है, यानी एक खुफिया लफ्ज़ होता है बेसिकली। लेकिन हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का। ठीक है, कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। It is a complex password combination of different characters that cannot be easily broken or hacked by a hacker or a malware। तो सबसे पहले तो हम इसमें जो कुछ टर्म यूज़ किए हुए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड से क्या मुराद है, आगे पैरेंथेसिस में इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया हुआ है मैंने कि एक कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, यानी इसमें आप लेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं और नंबर्स यूज़ करते हैं, सैम्पल्स यूज़ करते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों को जब आप मिलाते हैं तो वो एक मिक्सचर बन जाता है, एक कम्बिनेशन बन जाता है, और उससे एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होता है। उसको कोई बंदा इजीली नहीं समझ सकता, और ऐसे ही पासवर्ड को हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, और मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज़ इसमें इंक्लूड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जब हम कोई पासवर्ड क्रिएट करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, जब भी आपने कोई पासवर्ड क्रिएट करना हो तो उसमें आप 3 चीज़ों को देखेंगे। नंबर टॉप पे जो आपके पास है, नंबर फर्स्ट पर जो आपके पास है वो है अल्फ़ाबेट्स, और ऑब्वियसली ये तो सब करते हैं। यानी जब आप कोई पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो आप उसमें अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करेंगे, लेकिन अल्फ़ाबेट्स में आप अपर एंड लोअर केस दोनों को यूज़ करेंगे। मोस्टली जब लोग पासवर्ड को क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ एक यानी लोअर केस को टारगेट करते हैं। ये बेसिकली लोगों की एक हैबिट बन चुकी है, जब भी वो पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो सिंपल लोअर केस में ही पासवर्ड वो क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है तो आपको अपर केस और लोअर केस दोनों को यूज़ करना होगा। अच्छा, सेकंड नंबर पर हमारे पास है नंबर्स। ठीक है, हम नंबर्स को यूज़ करेंगे, पासवर्ड में ही हम नंबर्स को यूज़ करेंगे। 13796525354090, इस तरह के आप कोई भी जो भी आपको नंबर्स पसंद होते हैं आप उनमें अपने पासवर्ड में नंबर्स को भी यूज़ करेंगे, तो आपका पासवर्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा। थर्ड नंबर पर हमारे पास है सैम्पल्स। ठीक है, पैरेंथेसिस में अगेन मैंने एग्जांपल्स दिया हुआ है। आप 8 यूज़ कर सकते हैं, जो ए बना हुआ है जिसको 8 कहते हैं। इसके बाद आपके पास सेकंड नंबर पे जो सिंबल नज़र आ रहा है इसको एम्परसेंड कहते हैं। थर्ड नंबर पर जो नज़र आ रहा है उसको एस्ट्रेस कहते हैं, और फोर्थ नंबर पर जो है उसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक हॉट टिप दे देता हूँ। ठीक है, a relevant phrase or a sentence should be used for a strong password. It will also be easy to remember. अच्छा देखिए, मिसाल के तौर पर आप अपने जीमेल पर जाते हैं, आप एक न्यू यूज़र है, जस्ट इमेजिन करें, और आप गूगल पर जाते हैं और अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको एक पासवर्ड भी क्रिएट करना पड़ेगा। आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने इमेजिन किया हुआ है कि हम एक न्यू यूज़र है और हम फर्स्ट टाइम जो है वो अपनी एक आईडी क्रिएट कर रहे हैं। हमने उसका नाम जो है वो यूँ रखते हैं कि माई फर्स्ट जीमेल। ठीक है, तो एक फ्रेज़ है, माई फर्स्ट जीमेल आईडी रख सकते हैं, माई फर्स्ट जीमेल अकाउंट है। ये मैं पासवर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आईडी आपकी कोई भी हो तो आप पासवर्ड में इस तरह की एक फ्रेज रख सकते हैं। ये फ्रेज जो है ये ना सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, ठीक है, यानी मिसाल तौर पर जैसे माई फर्स्ट जीमेल आईडी या माई फर्स्ट जीमेल अकाउंट, या सिर्फ माई फर्स्ट जीमेल आप लिख सकते हैं, या माई फर्स्ट आईडी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो फ्रेज है ये न सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, बल्कि ये इजी भी होगा याद रखने के लिए। ठीक है, तो एक हॉट टिप थी आपको देने के लिए। तो आई होप कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे, और इसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है उसकी भी मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको दे दी। चलिए अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं कि हम किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो क्रिएट करते हैं। हम स्टार्ट में आते हैं, और यहाँ से स्टिकी नोट्स एक छोटा सा एप्लीकेशन है मेरे पास, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप फॉर एग्जांपल न्यू यूज़र है और जीमेल पर आते हैं, तो आप किस तरह से एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं माई जीमेल, ये आपका क्या है, ये आपका पासवर्ड है इस वक्त माई जीमेल के नाम से, सही। अच्छा, ये देखें, ये नॉर्मली जैसे मैंने आपको कहा लोग इसको लोअर केस में यूज़ करते हैं, सो हमने भी यहाँ पर लोअर केस में यूज़ किया। लेकिन अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग बनाना हो, इस पासवर्ड को आपने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना हो, तो आप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखिए, यही पासवर्ड है, माई जीमेल पासवर्ड सेम है, लेकिन इसमें अब हम क्या करेंगे, माई यानी जो फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है हमने उसको कैपिटल कर दिया, सेकेंड वर्ड का जो सेकेंड लेटर है उसको हमने कैपिटल कर दिया, तो यह हमारे पास क्या हो गया, माई जीमेल। सेम पासवर्ड है, कोई डिफरेंस नहीं है पासवर्ड में। अगर डिफरेंस है तो वो सिर्फ जो स्ट्रेंथ की है वो वाला डिफरेंस हम इसमें लाना चाहते हैं। सो हमने 2 लेटर्स जो है वो कैपिटल कर दिए इसके। अच्छा, अगर आप इसको मज़ीद जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हम दोबारा यही पासवर्ड लिखेंगे, ठीक है, माई जीमेल। लेकिन इस दफ़ा जो आई इसमें आपको नज़र आ रहा है, इस आई को हम 1 बना लेते हैं, ठीक है। माई जीमेल, आई को हमने क्या कर दिया, 1 बना दिया। सो ये भी बिल्कुल सिमिलर पासवर्ड है, जैसे ऊपर वाला है, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, उसी तरह ये वाला पासवर्ड भी है। लेकिन इसमें हमने इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मज़ीद बढ़ा दी है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको कहा था कि हम अपर केस भी यूज़ करेंगे, लोअर केस। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक हम उसमें अपर केस भी यूज़ करते हैं, लोअर केस भी यूज़ करते हैं, प्लस हम उसमें लेटर्स और सिंबल्स भी यूज़ करते हैं। सो हमने इसमें लेटर भी यूज़ कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने स्ट्रेंथ थोड़ी सी और बढ़ानी हो, तो उसमें हम कैसे पासवर्ड क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, माई लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है, हम जो फर्स्ट वर्ड है उसका पहला लेटर हमने कैपिटल कर दिया, सेकेंड वर्ड जो है उसका भी सेकेंड लेटर कैपिटल कर दिया। अच्छा, जैसे हमने थर्ड वाला किया था, सो इसका भी हम इसके आई को हम 1 बना देते हैं, सही है। लेकिन ये थर्ड और फोर्थ सेम हो गया, सो इसकी स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क हो गया, कुछ भी नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा देते हैं। सो जो ए है एम के बाद, इसको हम 8 में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पासवर्ड हमारे पास बन गया 4th नंबर पर, ये एक परफेक्ट पासवर्ड है। ये स्ट्रेंथ के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त पासवर्ड है, ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, क्योंकि जो भी 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी इसमें आपको कैपिटल लेटर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अपर केस नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें आपको लोअर केस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है, लोअर केस नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको नंबर भी नज़र आ रहा है, सही है, और इसमें आपको सिंबल भी नज़र आ रहा है। तो ये 4 के 4 पासवर्ड सिमिलर है, डिफरेंस इसकी जो है वो इसमें कोई नहीं है सिवाय स्ट्रेंथ की। तो जो रिलेटिवली जो सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो हमारे पास 4th नंबर पर है। अच्छा, चलिए इसको थोड़ा सा अब हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते हैं कि अभी जितना हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का, क्या ये वाकई इस तरह से ही होता है या ये बिल्कुल एक यूजलेस टॉपिक है, हम इसको फजूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब हम एक पासवर्ड जो बनाते हैं, जिसको अब अपने प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। पासवर्ड है हमारे पास, हम बनाते हैं जी माई कंप्यूटर, ठीक है। सो माई कंप्यूटर, ये एक पासवर्ड हो गया हमारे पास। फिर हम सेकंड पासवर्ड जो है वो यही पासवर्ड है, सिर्फ हम उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट लेटर, दो जो वर्ड है हमारे पास उसका हमने वो दोनों लेटर्स हमने कैपिटल कर दिए, यानी अपर केस यूज़ किया, ठीक है। थर्ड में हम माई कर रहे, फिर हमने सी और ओ की जगह यहाँ पर हम चूँकि हम नंबर को यूज़ करना चाहते हैं, सो हम 0 की जगह हमने ओ यूज़ कर दिया, ठीक है। फिर MPUTR कंप्यूटर। सो 3, चूँकि इसमें अब मैं कोई सैम्पल यूज़ नहीं कर सकता, कोई ऐसा लेटर है नहीं जो कि थोड़ा सा भी सिमिलर हो किसी सैम्पल के, सो हम इन्हीं के ऊपर अभी थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हम सैम्पल वाला थोड़ी देर के लिए हम उसको अवॉइड कर लेते हैं। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में फिर बताता चलो कि अगर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना हो, ये तो हम सिर्फ आपको मैं एक डेमो दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना हो तो उसमें ये चारों चीज़ें होना लाजमी है। अच्छा, तो ये तीन पासवर्ड सब बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन इसमें सिर्फ स्ट्रेंथ के हवाले से जो है वो हमने अपर केस यूज़ किया है सेकेंड वाले में,
जबकि फर्स्ट वाले में सिर्फ लोअर केस है, और थर्ड पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस प्लस हमारे पास एक लेटर 0 भी आ गया। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। इसको हम सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने ब्राउज़र गूगल क्रोम में, यहाँ पर मैं आता हूँ जीमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ये एक आईडी अभी क्रिएट करने जा रहे हैं और उसके लिए हम पासवर्ड भी क्रिएट करेंगे, सही है। तो अब हम उसकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। तो फिर मैं आता हूँ यहाँ पर मोर ऑप्शंस में, मोर ऑप्शंस के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ क्रिएट अकाउंट के ऊपर, और पेज खुल जाएगा अभी। अच्छा, पेज ओपन हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट लास्ट नेम इसको हम छोड़ देते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। देखिए ये है हमारे पास क्रिएट पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर अभी हमें पासवर्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी शो होगा। सो मैं दोबारा जाता हूँ स्टिकी नोट्स पर, यहाँ से मैं फर्स्ट पासवर्ड जो है इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और अब चेक करते हैं। देखिए हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो क्या नज़र आ रही है, फेयर नज़र आ रही है, सही है। अच्छा, अब सेकंड पासवर्ड को अप्लाई करते हैं जी। इसमें और फर्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय अपर केस के। तो हम इसको कॉपी करते हैं, वापस आते ब्राउज़र में, इसको पेस्ट करके अब इसको चेक करते हैं। देखें पहला वाला जो पासवर्ड था वो फेयर शो कर रहा था गूगल क्रोम हमें, और अब सेकंड वाला जो पासवर्ड है ये हमें गुड शो कर रहा है। सो इसमें सिर्फ अपर केस हमने यूज़ किया और कुछ हमने कोई ऐसी ट्रिक हमने यूज़ नहीं किए। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो है, जो कि मैं कहता हूँ कि ये रिलेटिवली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चलिए इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास लोअर केस भी है, अपर केस भी है, और प्लस इसमें हमारे पास नंबर भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है एक। सो इसको कॉपी करते हैं और अब इसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और अब इसको चेक करते हैं। देखें गुड, ये हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है हमें गूगल क्रोम हमें इस वक्त जो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, जो थर्ड पासवर्ड हमने क्रिएट किया हुआ है या हम क्रिएट करने जा रहे हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी पासवर्ड स्ट्रेंथ के बारे में। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि जो भी अपडेट हो हमारे इस प्लेटफॉर्म कंप्यूटर प्लानर की तरफ से, सो वो आपको रिसीव हो, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करना होगा, और बेल के आइकॉन के ऊपर आपने क्लिक करना होगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। प्लस आप facebook.com/computerplanner पर जाके लाइक कर सकते हैं, twitter.com/computerplanner पर जाके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, वो आप तक रिसीव हो सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप न सिर्फ अपनी फैमिली के साथ बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सब इससे एडवांटेज ले सकें।